बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज साइफ़र केस से मुताल्लिक। साइफ़र केस की आज पहली समाअत जेल से जो है वो बाहर हुई है। ख़ास तौर पर जेल का जो ट्रायल था 29 अगस्त को अटक जेल में जो ट्रायल प्री ट्रायल की समाअत थी वो पहली समाअत हुई थी, और उसके बाद ये समाअतों का सिलसिला अटक से अडियाला जेल पहुँचा और अडियाला जेल ये समाअतें होती रहीं। और फिर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच, फिर डिवीज़न बेंच, फिर इंट्रा कोर्ट अपील की मंजूरी, और 29 अगस्त से लेकर 21 नवंबर तक जितनी भी कार्रवाई थी उसको कालादम करार दिया गया। और उसके बाद ये मामला दोबारा अब इस्लामाबाद के G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है वहाँ पहुँच चुका है। आज इसकी पहली समाअत थी जेल से बाहर। पहली समाअत में क्या हुआ है, ये ट्रायल कब और कैसे अब क्या आगे बढ़ेगा, और कितने जो प्रोसीजर हैं वो अब अडॉप्ट करने पड़ेंगे, और कितना आगे जो है वो लिंगर ऑन हो सकता है ये ट्रायल। और अब ट्रायल ओपन होगा, इन कैमरा होगा, क्या सूरत हाल रहेगी, इस पे जो है वो हम बात करेंगे। आज की जो समाअत थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ये समाअत की। जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं अली बुखारी वो और बैरिस्टर तैमूर मलिक वो पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी अदालत के सामने मौजूद थी। इसके अलावा इमरान खान की तरफ से जो है वो सीनियर जो वकला हैं वो पेश नहीं हुए। खालिद यूसुफ जो उनकी लीगल टीम में है वो अदालत के सामने मौजूद थे। अदालत ने सबसे पहले तो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जो फैसला दिया था, जिस फैसले में ये सारा तनाजुर जिसका जिक्र किया गया था, वो फैसला जो है वो लिया। अदालत उसमें पहले ही वो फैसला पढ़ चुकी थी। उसके बाद जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन उन्होंने उसी फैसले का जो रेलेवेंट पोर्शन था, जिसमें इस तमाम जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्रवाई है, जो जेल ट्रायल की वो सारी ख़त्म की गई थी, उसका वो रेलेवेंट पोर्शन जो अदालती ऑर्डर है आज का उस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि हाई कोर्ट ने इसका जो ट्रायल है वो प्रोसीडिंग्स जो है सारी कलअदम करार दे दी हैं, तो इसलिए अब ये मामला जो है वो 28 अगस्त की पोजीशन पे आ गया है। 28 अगस्त की पोजीशन ये थी कि 15 अगस्त को साइफर केस की FIR दर्ज हुई थी। इमरान खान उस वक्त अटक जेल में थे। 15 को इन्वेस्टिगेशन के लिए जो FIA है अटक जेल भी गई। उसके बाद इमरान खान की जो है वो गिरफ्तारी डाली गई। 16 अगस्त को यहाँ पे समाअत हुई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में, लेकिन उस समाअत का पता चला था 29 अगस्त को। ये मामला चल रहे थे। इमरान खान के वकला ये दावा करते थे कि उनको ना बताया गया, ना मुल्ज़म को बताया गया, ना मुल्ज़म को प्रोड्यूस किया गया। बगैर उनकी प्रोडक्शन के 16 अगस्त की समाअत हुई, और 16 अगस्त की समाअत का जो ऑर्डर है वो ये बताता है कि FIA ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि इमरान खान का फिजिकल रिमांड दिया जाए, लेकिन वो इस्तदा डिक्लाइन हुई थी, मुस्तरद हुई थी। और उसके बाद अदालत ने ये कहा था कि 16 अगस्त से लेकर जो उनको जुडिशल कर दिया गया था केस में, और 16 अगस्त से लेकर आगे फिर 29 अगस्त तक अदालत ने नेक्स्ट जो डेट डाली थी 14 रोज़ की, वो 29 अगस्त थी। लेकिन इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हुई। तोशा खाना केस में इमरान खान की जब ज़मानत हुई 27 या 28 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हुई, तो उस मंजूरी के साथ ही ये खबर सामने आ गई कि साइफर केस में FIR का इंदराज हो चुका, गिरफ्तारी हो चुकी, उनका जो फिजिकल रिमांड था वो डिक्लाइन हो चुका और उनको जुडिशल रिमांड पर किया गया है, और वो जुडिशल रिमांड कल ख़त्म भी हो रहा है। तो ये मतलब सारी जो है चीज़ें यकदम जो है वो आई जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला आया था। तो उसके बाद पता चला जी, मतलब फास्ट ट्रैक पे सारी चीज़ें चल रही थी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन चल रहा था। इधर अदालत चलती थी तो उनको मतलब नोटिफिकेशन पीछे पीछे आ रहा होता था। मतलब उसमें फिर नोटिफिकेशन भी उन्होंने ऐसे जारी किए वजारत कानून ने, पता नहीं उसमें जो डेलिब्रेशंस थी, जो मुशावरत थी, जो लॉ पॉइंट्स थे, जो प्रोसेस था, उसको मतलब नज़रअंदाज करते करते, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक,
तो वो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन होते रहे। इसी तरह 29 अगस्त का नोटिफिकेशन भी हुआ था रात को, मतलब तकरीबन 9, 8:30, 9 बजे ये नोटिफिकेशन सामने आया कि सुबह 9 बजे जी अटक जेल में समात होगी। वो फिर जो समात हुई थी, अब अटक जेल वाली वो 29 अगस्त की समात से लेकर अब तकरीबन मेरे ख्याल में आखिरी जो समात एक्टिवली हुई थी वो 8 नवंबर या 10 नवंबर को हुई थी, लेकिन 21 नवंबर तक अदालत ने जो फैसला दिया है कि तब तक जो है वो जितनी भी कार्रवाई थी, इसमें जो कार्रवाई हुई थी वो ये थी कि 29 अगस्त के बाद तो वैसे 14 रोज का एक दफ़ा दूसरी दफ़ा वो हुआ था, फिर उसके बाद चालान आया था। चालान के बाद अदालत ने जो अक्यूज़ है मुल्ज़मान की हाज़िरी जो वो ज़रूरी होती है, हाज़िरी हुई, फिर उसके बाद उनको नकूल तकसीम हुई, उसके बाद उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई, उसके बाद 3 गवाहों के बयानात हुए, एक का इन चीफ जो है वो हो चुका था। ये सारे मामलात आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये सारे अब ख़त्म हो चुके हैं। अब 28 अगस्त की जो पोजीशन है उसमें बज़ाहिर होगा ये कि मंगल 28 नवंबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का हुक्म दिया गया है। अब ये एक सवाल मौजूद है कि आज से लेकर मंगल तक क्या सूरत हाल होगी, क्या जो फेडरल गवर्नमेंट है, FIA है, प्रोसिक्यूशन है, एक और अटेम्प्ट ले सकती है कि इस केस की जेल समाअत ही कर ली जाए और वो प्रोसेस जो हाई कोर्ट ने बताया हम उसको फुलफिल कर दें और वहां पे पब्लिक को एक्सक्लूड ना किया जाए, मीडिया को एक्सक्लूड ना किया जाए, लेकिन जेल की समाअत हो जाए। ये एक मतलब अभी सवाल जो है वो बाकी है, लेकिन मंगल को यहाँ पे पेश करने का हुक्म दिया गया है कि आपने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश करना है। तो फर्स्ट टाइम होगा 5 अगस्त के बाद कि 28 नवंबर को इमरान खान को अगर पेश कर दिया जाता है तो फर्स्ट टाइम होगा, तो वो पब्लिक में या मीडिया के सामने वो जो है वो मौजूद होंगे और उसके बाद उनकी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। 28 नवंबर मंगल को हाजिरी लगेगी अक्यूज की, उस रोज को या नेक्स्ट जुम्मे की जो समाअत होगी, इनमें जो इस सारे 173 की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं, तो वो नकूल जो है वो तकसीम की जाएंगी। अब नकूल तकसीम के बाद फिर फर्द जुर्म के लिए 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। और ये आप कह सकते हैं कि अगर 1 या 2 दिसंबर को नेक्स्ट डेट में नकूल तकसीम होती हैं तो 8 या 10 दिसंबर तक जो है वो जो फर्द जुर्म है वो आयद होगी और फिर 10 दिसंबर के बाद ऑनवर्ड जो ट्रायल है आगे बढ़ेगा, प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे, 28 गवाह हैं इसमें, 28 में से 5-6 भी अगर वो जो है वो कर देते हैं, निकाल देते हैं तो 20-22 गवाह तो बनते हैं। तो 20-22 गवाह जो है उसमें समातें मेरा ख्याल है कि कम से कम 15 समातें तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेप्स पे अभी भी ये जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो उनको इस मामले को मज़ीद लिंगर ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें अब क्या ये 8 फरवरी से पहले ही मामला ख़त्म होगा, सबसे बेसिक और बड़ा सवाल ये है। तो लेकिन देखते हैं कि अब 10 दिसंबर से अगर फर्द जुर्म आयद होती है तो 10 दिसंबर से 8 फरवरी तक क्या ये ट्रायल कंक्लूड हो पाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान के वकला का भी इम्तिहान है और अदालत का भी इम्तिहान है कि अदालत क्या इसको कंक्लूड करती है, क्योंकि इसके पॉलिटिकली जो सियासी तौर पर बड़े गहरे जो है वो असरात मौजूद हैं। अब 28 नवंबर को इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को पेश किया जाएगा, 28 नवंबर को 28 अगस्त की पोजीशन वाला जो ट्रायल है वो आगे बढ़ेगा। ये थी आज की जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अपडेट। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।